जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 13 से 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। 13 से 17 इसलिए कि हमारे वीडियो एडिटर जो महोदय हैं वो छुट्टी में थे, तो इसी वजह से नहीं आ पा रहा था वीडियो। अब वो आ गए हैं तो अब आपको कंसिस्टेंट वीडियो मिलेगा। तो अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ते रहें और अपने प्रतियोगी परीक्षा को प्राप्त कर लें। अपने प्रतियोगी परीक्षा के जो लक्ष्य है आपका उसे आप प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। मनुष्य मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा, निम्न वर्गीय परिवार का बच्चा हमेशा अनुभव से, ठोकरों से और आपदाओं से ही अपने जीवन के हर एक पहलुओं को सीखता है और आगे बढ़ता है। इसलिए ये जीवन है, अप एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, उस लक्ष्य को हमें नहीं भूलना है। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था 10 से 21 नवंबर 2025 तक आयोजित होने वाले कॉप 30 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? वो है ब्राजील। ठीक है, आंसर सी होगा। रोशनी देवांगन ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड रोशनी। और साक्षी ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। यस, ब्राजील बिल्कुल सही जवाब दिया है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये वो समय काल है, बताया था चौथी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में 100 AD चौथी बौद्ध संगीति हुई और इस बौद्ध संगीति में हीनयान और सॉरी कनिष्क था भाई, कालाशोक निकल गया, क्षमा चाहूंगा। कनिष्क के शासन काल में हुआ था, भूल जाता हूं, कभी कभी हो जाता है। तो कनिष्क से शासन काल में हुआ था और 100 AD में कहां? कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, उस समय बौद्ध धर्म जो है वो हीनयान महायान में बढ़ गया। उस संप्रदाय में उस आपका गुट में मूर्ति पूजा की मतलब आपका मूर्ति पूजा करना चालू किया और सर्वप्रथम मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, महायानियों ने बुद्ध की प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा करने लगे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में आपका चालू हुआ था ये प्रथा। रोशनी ने आंसर दिया है बौद्ध ने, मतलब वही है बौद्ध धर्म ने। भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? चाचा नेहरू हमें सिखाए बच्चे हिंदुस्तान के, सुने होंगे। तो 14 नवंबर को हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी के नेहरू जी के जन्मदिन पर, ठीक है, क्या मनाया जाता है? जयंती के अवसर पर मनाया जाता है बाल दिवस, जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेलकूद, रचनात्मकता, स्वतंत्रता की चेतना, स्वतंत्र चिंतन और प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे जो है वो 1956 से स्टार्ट हुआ है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। मतलब आज से 3 दिन बाद जो है यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां हो रहा है? तो हो रहा है
गुआम नाम की जगह है। ये अमेरिका का एक क्षेत्र है। अमेरिका के पास एक स्वतंत्र देश है, विदेशी देश है, जहां पर मालाबार अभ्यास 2025 10 से 18 नवंबर को किया जाएगा, जिसमें क्वाड देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। एक बहुपक्षीय सैनिक अभ्यास है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सेना शामिल हो रही है, बहुत सारी देशों की सेना शामिल हो रही है, जिसमें हमारे यहाँ से INS सहाद्री जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, कहाँ पर है ये? आपका गुआम जो है आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में अमेरिका का विदेशी क्षेत्र है। ठीक है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 1992 में प्रारंभ हुआ है, 2015 में ऑस्ट्रेलिया 2020 में शामिल हुआ है, 2015 में जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है 2020 में 11 से 15 नवंबर तक वास्तविक नियंत्रण रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास का आयोजन कर रहा है। भारत में भी ये प्रयास हो रहा है, इसको डाल दिया गया है आप लोगों के लिए कि ये भी जो है अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे यहां पर आपको दिखाई दे दिया होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार, बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये बुकर पुरस्कार, मैं आप सभी को बता दूं, प्रश्न के रूप में SSC में पूछा जाता है, व्यापम में पूछा जाता है। ठीक है, आपका CGPSC में भी पूछने की संभावना है। ठीक है, तो जितने भी वनडे एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए याद रखें। इनका नाम है क्या नाम है इनका? डेविड सजाले, बड़ा नाम खतरनाक है, डेविड सजाले। फ्लैश इनका उपन्यास है। अब समझ में यह आना चाहिए कि बुकर पुरस्कार आखिर है क्या। बुकर पुरस्कार उपन्यास, नॉवेल लिखने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। 1969 में ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले यह पुरस्कार सिर्फ राष्ट्रमंडल देशों को दिया जाता है, लेकिन अब पूरे दुनिया भर में दिया जाता है। हर साल अंग्रेजी में लिखे गए सबसे उत्कृष्ट उपन्यास को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। 50,000 यूरो मतलब 50,000 पाउंड दिए जाते हैं। ठीक है, 50,000 यूरो है भाई, ये पाउंड है। ठीक है, 50,000 पाउंड है। 2500 पाउंड जो है वो शॉर्ट लिस्ट करने वालों को भी दिया जाता है। अब सवाल ये आता है, आप इधर आइए। हाँ, भारत और भारतीय मूल के बुकर विजेता VS नायपॉल, ए फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई, क्या लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडीगा, द वाइट टाइगर, इस नाम से पुरस्कार इन लोगों को, भारत और भारतीय मूल के लोगों को दिया जा चुका है। ठीक है, चलो भारत की पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? जल्दी से बता दो आंसर। भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। आप लोग आंसर लगा दिए होंगे। हाँ, भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? तो उन इंडोर में खेलने वाले खिलाड़ी जो इंडोर गेम में महारत हासिल करके रखे हुए हैं, उनको एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो राष्ट्रीय और आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना जौहर दिखा सकेंगे। ठीक है, तो यही है, क्लियर। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ 1946 में बना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने शहरी सहकारी बैंकों की आधुनिकीकरण के लिए कौन से 2 मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं? चलो बताओ। एक है सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। आप सभी को पता है
कि भारत नहीं पूरे वैश्विक स्तर पे डिजिटल पेमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले लोग कैश लेकर चलते थे ज्यादातर, आजकल लोग कैशलेस चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। स्वीडन विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है जो कि पूरी तरह से कैशलेस है। उसी को मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं अमित शाह जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, कि डिजिटल भुगतान आज भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसलिए सहकारी बैंकों को आधुनिक तकनीक अपनाकर प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, चलो। सहकारी डिजी पे एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है और लोन के लिए सहकारी डिजी लोन है, ऑनलाइन ऋण प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लोन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अप्लाई करके साहू जी। चले, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 और भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच में किया जा रहा है मित्र शक्ति। देखो, रावण ने जो किया वो किया, उसके बाद भारत और श्रीलंका दोस्त हैं। ठीक है, मित्र शक्ति, बारी बारी से भारत और श्रीलंका एक दूसरे को क्या देंगे? अपनी श्रीलंका और भारत आपसी समझ और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देंगे। ठीक है, कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित किया जा रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, 11वां संस्करण है, यह भी पता रहे आपको। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें उन्हें याद किया जाता है। मुंडा समुदाय के झारखंड निवासी बिरसा मुंडा जी 1875 में जन्मे थे और 1900 में इनका निधन हो गया था। धरती आबा के नाम से इन्हें जाना जाता है, धरती के पिता कहा जाता है। उलगुलान आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1900 में इनका रांची जेल में निधन हो गया था। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय है, रायपुर में वीर नारायण सिंह संग्रहालय है, जबलपुर छिंदवाड़ा में राजा शंकर शाह और बादल भोई संग्रहालय है। अन्य राज्यों में बहुत सारे संग्रहालय, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, गोवा और गुजरात में। अब जो है सरकार की पहल क्या है? तो सरकार इनको याद करती है और जनजाति समुदाय के उत्थान में कार्य करती है। मैं बिलासपुर से बिलोंग करता हूं। मुझे याद है 15 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो है वो हमारे पुलिस ग्राउंड में आए थे और इस 15 नवंबर को होने वाले बिरसा मुंडा जी की जयंती पर बिरसा आदिवासी गौरव दिवस के दिन जो है लोगों को संबोधित किया और बहुत सारी योजनाओं को लोगों को बताया है। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी या हॉकी वर्ल्ड कप जिसे कहा जाता है, कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में नहीं होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। ठीक है, 2026 का हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा। 32 टीमें होंगी कुल, 16 पुरुष टीम और 16 महिला टीम, सभी का जो है यहाँ आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 1971 में पहला आयोजन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी वर्ल्ड कप और 1975 में भारत एक बार बस जीता है हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है, भारत में संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है भाई? पंजाब। भारत नेट योजना बेसिकली गांव में तेज इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की एक बहुत बड़ी पहल है जो कि 2011 से चालू हुई है। आसपास लिखाया होगा, हाँ, 25 अक्टूबर 2011 से। और ये भारत के जितने भी ग्राम पंचायत है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां इंटरनेट के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य करता है। तो इसकी पहल में पहला राज्य बना है पंजाब, संशोधित भारत नेट योजना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा,
बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली जेंजी किसे कहा जाता है? जो बताओ, चलो मैं आप लोग से प्रश्न पूछता हूं। जेंजी बोलते रहते हैं कि जेंजी किसे कहा जाएगा? किस सन में जन्मे बच्चों को जेंजी कहा जाता है? के बाद जन्मे बच्चों को जेंजी कहा जाता है। तो जेंजी विधायक कौन बनी है? मैथिली ठाकुर। आएगी री नंदिनी नंदिती वेदिनी, ऐसा मस्त गाती है भाई ये मैथिली ठाकुर। बहुत ही अच्छी सिंगर है। इंडियन आइडल में गई थी। इंडियन आइडल में जो है इनको हल्के में लेकर बाहर निकाल दिए। आज देखो इनका मेहनत, अपने कार्य के प्रति समर्पण, लोगों के प्रति इनका रुझान, लोगों का प्यार मोहब्बत इनका दिखाई दे रहा है। 25 वर्षीय है मात्र, सबसे कम उम्र की है। बिहार में चुनाव हुआ, पटना राजधानी है। राजेंद्र आर्लेकर जो है यहाँ के राज्यपाल है। पहला चुनाव 1951 में हुआ था। पिछला चुनाव 6 और 11 नवंबर 2025 को हुआ अभी, है ना। अगला चुनाव 2030 में होगा नवंबर में। बिहार विधानसभा सीटें 243 है। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट पाई है। जनता दल जो है जेडीयू जो है वो आपका 85 सीट पाई है। राष्ट्रवादी जनता दल जो है आरजेडी वो पाई है 25 सीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुपड़ा साफ हो गया, 6 सीट पाई है बस। ठीक है, तो क्या बोलोगे? सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड को सरंडा गेम सेंचुरी को किस नाम से अधिसूचित कर दिया है? तो इसका नाम हो जाएगा सरंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। सरंडा वन्यजीव अभ्यारण्य इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं और खासतौर से जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, जहां पर हो जनजाति मिलेगा। मुंडा, उरांव, है ना, ये प्रमुख जनजाति है। जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, जंगल में जीवन यापन करते हैं, है ना। और 23 स्तनधारी और 138 पक्षी प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं। भारत के सबसे महत्वपूर्ण साल वनों में से एक क्षेत्र जो है आदिवासी क्षेत्र यही है, सरंडा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, भारत में अपनी तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित किस उपकरण को किया गया है? क्या नाम है भाई इसका? इसका नाम है मैन पोर्टेबल स्वायत्त जलमग्न वाहन, मतलब इंग्लिश में होगा मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। समुद्र के अंदर में बारूदी सुरंग बना सकते हैं दूसरे देश वाले, पता है आपको? बना सकते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश की पनडुब्बी अंदर गई और कोई अगर बारूदी सुरंग बना दिया है, या कोई जहाज जा रहा है, जहाज के नीचे बारूदी सुरंग बना दिए गए हैं, फिर उसको वो विस्फोट कर दिया गया, तो उड़ तो जाएगा आदमी जो आपका वो रहेगा पनडुब्बी और जहाज। तो ये सब को देखते हुए डीआरडीओ ने मैन पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल बनाया है, जो कि अंदर जाएगा और अंदर जाकर सारी चीज़ों की निगरानी कर सकता है। ठीक है, चलो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना है। दिल्ली में मुख्यालय है। बाला से मूल्य विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। रिवीजन करते हैं। अनीस भनवाला ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों के 25 मीटर में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन से 2 शहर विश्व के शीर्ष अरबपति शहरों के अंतर्गत आते हैं? मुंबई और दिल्ली। सैखा नासिर अल नावाइस, ठीक है, ये यूएन टूरिज्म की पहली महिला प्रमुख बनी है। अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास। ठीक है, भारत में विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजित होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहुपत्नी विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने की विधेयक को मंजूरी दे दी है? एक से ज्यादा शादी किए तो अपराध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बैठी प्रतिमा, योगा करते हुई प्रतिमा, लेटी प्रतिमा, इस सब चीज से प्रश्न पूछ देता है। ठीक, चलो हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।